अब देखो पर्सनली नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यू सीरीज के लिए ना, डॉक्यू सीरीज बोले तो डॉक्यूमेंट्री प्लस सीरीज, इसके लिए मैं एक्साइटेड था। उसके दो रीजन थे। सबसे पहला था कि यार नेटफ्लिक्स का ये पर्टिकुलर जो कंटेंट मेकिंग का स्टाइल है ना, सो इसे जॉनर कहो सब जॉनर कहो, तो ये मुझे बहुत पसंद है। उसके रीजन क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और सेकंड, उमेश विनायक कुलकर्णी। देखिए उमेश विनायक कुलकर्णी मराठी के एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। इन्होंने कुछ 3-4 फिल्में बनाई है, उसमें से एक फिल्म है उसको 2011 में नेशनल अवार्ड भी मिला था, जिसका नाम है देउल। अब बात करते हैं इंडियन प्रीडेटर के तीसरे सीजन के बारे में, जिसका पूरा नाम है इंडियन प्रीडेटर मर्डर इन अ कोर्ट रूम। अब देखो ये जो डॉक्यू सीरीज है ना, ये बेस्ड है नागपुर के एक कांड पे। नागपुर में 2004 में अक्कू यादव नाम का एक बदमाश था, एक गैंगस्टर था, जिसको कोर्ट में कम से कम 40 से 50 महिलाओं ने आके मार डाला, और बहुत ब्रूटली तरीके से मारा था। कुछ 70 के ऊपर वार किए गए थे, कान काटा गया था, गुप्तांग काटा गया था, इस तरीके से उसे मारा गया था। इसी पे आधारित ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। लेकिन ये जरूरी था क्या बनाना, क्योंकि इसके पहले ना इसके ऊपर ऑलरेडी 2 फिल्में आ चुकी है। 2015 में एक तमिल मूवी आई थी जिसका नाम था किचाका, और उसके बाद 2021 में जी पे एक मूवी आई थी 200 हल्ला बोल, ऐसा उसका नाम था। ये दोनों ही फिल्में अक्कू यादव का जो भी किलिंग हुआ था ना कोर्ट में, उसी पे आधारित थी। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ना ऑलरेडी 2 फिल्में बन चुकी है, और वो 2 फिल्में बनने के बाद एक नेटफ्लिक्स डॉक्यू सीरीज लेके आ रहा है, जो एक्चुअली इन दोनों फिल्मों से ना बहुत अलग है। क्योंकि जनरली क्या होता है, फिल्म में ना एक एंटरटेनमेंट वाला सब्सटेंस ऐड करने के लिए कैरेक्टर या स्टोरी को थोड़ा ट्विक किया जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स का जो डॉक्यू सीरीज बनाने का तरीका है ना, वो थोड़ा इन सबसे अलग है। एक तो क्रिएटिव फ्रीडम बहुत होता है, जो भी ब्रूटैलिटी है, जो भी रियलिस्टिक अप्रोच है ना स्टोरी का, वो वैसा का वैसा स्क्रीन पे डिपिक्ट कर सकते हैं क्रिएटर। और सेकंड चीज ये है ना कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से जुड़े हुए जो भी लोग रहते हैं ना, वो लोगों का एक साइड में इंटरव्यू चल रहा है, वो लोगों के थ्रू हम वो कहानी सुन रहे हैं, और उसी कहानी को रिक्रिएट करके हमारे सामने एक साइड में रखा जाता है। एंड दिस इज द रीजन कि नेटफ्लिक्स का ये पर्टिकुलर डॉक्यू सीरीज वाला जो जॉनर है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अब देखो ये जो डॉक्यू सीरीज है, ये 3 पार्ट की है। एक एपिसोड कुछ अराउंड 1 घंटे का है। पहले एपिसोड की जो शुरुआत है वो चक्का जाम गाने से होती है, और उस गाने की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कुछ औरतें हैं जो चक्कू, छुरी, मसाले का पानी, मसाला, ये सारी चीजें लेके ना कोर्ट में घुस रही है, और वहां पे जाके वो एक गैंगस्टर को मारती है। और उसके बाद धीरे धीरे ये सारी कहानी हमारे सामने खुलने लगती है। अब देखो आप ये सोचो कि ये जो 50 औरतें थी, इन पे ऐसी क्या नौबत आई, मतलब इतना अक्कू यादव ने क्या किया कि यार उनको कोर्ट में जाके उसको इतने ब्रूटली काट के मारना पड़ा। उसी का जवाब आपको इस 3 एपिसोड में मिलता है। सबसे पहली बात, जो भी इससे जुड़े हुए लोग थे, जो भी लॉयर थे, जो भी अक्यूज थे, जिनको बाद में कोर्ट ने रिहा कर दिया था, उन सारे लोगों का इसमें इंटरव्यू है। मोस्टली बहुत सारे इंटरव्यू है इसमें, वो मराठी में है। सो नागपुर का जो कस्तूरबा नगर का एरिया ना, वहाँ पे मोस्टली वो मराठी लोग रहते, और वो नागपुर का एक अलग मराठी है ना, वो मराठी आपको इन इंटरव्यू में सुनने मिल सकता। और देखो वो स्टोरी जब बताते हैं ना, तो उसमें कोई भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। चीजें जैसी थी, जैसी उन्होंने एक्सपीरियंस की थी उन औरतों ने, वैसे का वैसा इसमें दिखाया गया है, और वो सुनना बहुत फैसिनेटिंग है। और वो जो भी स्टोरी बता रहे हैं ना, वही स्टोरी का रिक्रिएशन भी हमें उसमें दिखाया जाता है। अक्कू यादव की कास्टिंग जो की गई है वो रिक्रिएशन में, वो नियर टू परफेक्ट है। उसके बाद पुलिस और गवर्नमेंट इस केस को क्लोज करने के लिए किस तरीके का अटेम्प्ट कर रहे थे, मतलब इस केस को कितने अलग अलग एंगल से कोर्ट के सामने पेश करने का कोशिश कर रहे थे, ये भी हमको इसमें दिखाया जाता है। देन अगेन एक कास्ट का एंगल भी हमें इसमें दिखाया जाता है, क्योंकि कस्तूरबा नगर में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, मतलब दलित है वो, और अक्कू यादव था वो उच्च जाति का था। ऐसा भी एक एंगल इस स्टोरी में है। अक्कू यादव ने जो भी ऐसी चीजें की थी ना, जिसकी वजह से वो महिलाएं ट्रिगर्ड हो गई थी, उन सारी चीजों की डिटेल हमको इसमें देखने मिलती है। वो घटनाएं जिनके साथ हुई, वो लोग इसमें है। और अगर आपको ऐसी क्रिमिनल स्टोरीज पसंद है ना, जो आपको बहुत रियलिस्टिक अप्रोच दे, मतलब अब देखो इसमें ऐसे बंदे का भी इंटरव्यू है जिसने अक्कू यादव को ना बहुत नजदीक से मरते हुए देखा है। मतलब अक्कू यादव और इस बंदे को एक ही हथकड़ी में कैद किया गया था कोर्ट में, और जब अक्कू यादव को इतने लोग मार रहे थे, उस टाइम पे भी इस बंदे का हाथ उसी हथकड़ी में था। तो उसने बहुत नजदीक से देखा अक्कू यादव को कैसे मारा, और उसने उन सब चीजों का भी ना एकदम छोटा छोटा डिटेल इसमें बताया हुआ है। तो अगर आपको नागपुर का यह हत्याकांड है ना, इसको और मेटिकुलस लेवल पे जानना है ना, तो आई थिंक यू शुड वॉच इंडियन प्रीडेटर सीजन 3। अभी तक इंडियन प्रीडेटर के जो भी सीजन आया ना, उसमें से सबसे अच्छा सीजन है ना वो ये है। ठीक है, ये जरा भी ओवर स्टफ नहीं है। जिस तरीके से सारी चीज़ों को क्राफ्ट किया गया है तीनों एपिसोड में, ये आपको पूरी तरह से अपने आप में इन्वेस्ट करके रखता है। मतलब कोई चांस नहीं है कि आप अगर इसे देखना शुरू करोगे तो आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। ये इतना एंगेजिंग है और इतना आपको हुक करके रखता है अपने साथ। थैंक्स टू उमेश कुलकर्णी कि जिन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से लिखा। सो अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज, उनका रिक्रिएशन और जो रियल लोग रहते हैं उनका इंटरव्यू, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री प्लस सीरीज वाला फॉर्मेट पसंद है ना, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये बहुत मीटी कंटेंट है। सो एनीवे, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।